देखो देखो, ये गैस है ना, सब कुछ गैस में है। पहले क्या होता था, कंसंट्रेशन दिया रहता था। ठीक है, तो जब कंसंट्रेशन दिया रहता था तो हम आराम से लिखते थे, ये dA/dt डिवाइडेड बाई 1/A। यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि मोलैरिटी ऑफ ए, ये लेते थे। ठीक। अब यहाँ पे इन केस अगर ये गैस 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 है तो प्रेशर के टर्म्स में हमको पूछेगा। तो अगर हमको प्रेशर के टर्म्स में पूछेगा तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ना लेकर के क्या लिख लेंगे, प्रेशर। तो लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर 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 हर जगह प्रेशर का टर्म्स में लिख लेंगे। समझ में आया क्या? तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ से समझ में आ गया। अब मान लो कि प्रेशर के टर्म्स में लिख लिए हैं और हमको कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछ देगा, ऐसे। प्रेशर के टर्म्स में पता है, कंसंट्रेशन के टर्म्स में पूछ देगा, तो हम प्रेशर की जगह क्या लिख सकते हैं, Ca इंटू आर टी। प्रेशर ऑफ बी की जगह क्या लिख, Cb इंटू आर टी। कैसे लिख दिए, सी कहाँ से आ गया, तो यहाँ से देखो, हम लोग लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एन बाई वी, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये क्या होता है, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी मोलैरिटी होता है, तो M लिखो या फिर C लिखो, वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रेशर लिख रहे थे, अब इसके जगह हम क्या लिख देंगे, प्रेशर के जगह M इंटू आर इंटू टी, ये लिख देंगे ए के लिए, बस हो गया। आर और टी मेरा कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे, तो इसी तरीके से सब कुछ बन गया। देखो, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, समझ में आया। तो इसको यूज कर सकते हैं ये क्वेश्चन करने के लिए, जब क्वेश्चन में आएगा तब। ठीक है, ये तो एक हो गया और तुम्हारा। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाँ, जो ये लिखी हो वही। एक ऐसा एनर्जी है जिससे कि एक रिएक्शन शुरू होता है। हाँ, मिनिमम एनर्जी, बढ़िया, को लेकर एक्टिवेशन जितना कम होता है उतना ही रिएक्शन फास्ट होता है। हाँ, सही बात है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट ये करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम ये करता है। डॉक्टर एम्स बताया था। हाँ, सही बताया, सही है। तो ये नहीं समझ में आया है कि नहीं, नहीं आया ना। नहीं, आ गया, आप समझ गए। इसमें एक अच्छा, कंफ्यूजन था, इसमें लिखा एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिससे कि एक रिएक्शन शुरू होता है मिनिमम एनर्जी यानी कम एनर्जी लेकर। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होता है रिएक्शन अच्छा, उतना फास्ट कैसे होगा। बता रहे, देखो 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 देखो, सिंपल सा बात है, मान लो तुमको चाय बनाना है। ठीक है, और हम्म। तुमको बनाना है, तुमको क्या बनाना है, मैगी चाउमीन क्या बनाती है रे, जो बहुत टाइम लगता है बनने में। चाउमीन। हाँ, चलो ठीक है। तो देखो, चाउमीन बनाने के लिए टाइम काहे लगता है, हम तो उसको कढ़ाई पे चढ़ा करके उतना ही फ्लेम दे करके पकाते हैं और चाय तुरंत बन जाता है। तो चाय बनाना, मेरा चाय जल्दी बन जाता है, उसको ज्यादा हीट का जरूरत नहीं पड़ता है, थोड़ा सा जलाओ, बोला करो, बन गया, है कि नहीं। इसको पकने में टाइम लगता है ना, उसको उतना एनर्जी देंगे तब जाके पकेगा। समझ में आया, है कि नहीं। तो ये समझ में आया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एनर्जी से है। ठीक है, इसको हम कम आंच पर तुरंत पका सकते हैं, मतलब इसको होने में कम एनर्जी चाहिए, इसको होने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे हम माचिस जला रहे हैं, समझे, माचिस जला तो तुरंत मेरा जल जाएगा, छोटा सा चिंगारी से जल जाएगा माचिस, लेकिन कोयला जलाने के लिए बहुत देर तक खपाना पड़ता है कि नहीं, तभी जलता है। तो इसका मतलब कोयला जलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, समझे। ठीक है। माचिस जलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी है, वो एक्टिवेशन एनर्जी। अब बताओ किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, कोयला जलाने का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है या तुम्हारा माचिस जलाने का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। माची जलाने का। अरे यार, अरे सॉरी सॉरी, कोयला जलाने का। कोयला जलाने का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ ना, हाँ। हाँ। समझे। हाँ, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, समझे। तो रिएक्शन जल्दी हो हाँ। जाएगा,
समझे? वैसा है। तो ये होता है कैटलिस्ट का काम। ठीक। अच्छा ठीक है। नहीं समझ में आया? आया आया। और ये जो है, जो नेचर होता है किसी रिएक्टेंट का, नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये तो आ गया कि मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसलिए रेट हम्म ऑफ रिएक्शन हमेशा हम्म डिफरेंस होता है। हम्म ठीक है। और हम्म ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये तो समझ आ गया, हम्म कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है। टेम्परेचर वाले में भी समझ में आ गया था। ओके। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, बस यही पॉइंट याद रखना है ना। हम्म। हाँ, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स नहीं तो 7 मार्क्स हाँ लॉन्ग तो आंसर इसका में क्वेश्चन करना, मतलब। इसका क्वेश्चन करना, क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे डायरेक्ट पूछता है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग, क्या रेट है ऑफ फैक्टर रिएक्शन। अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये हर साल के बोर्ड के पेपर में है, 10 साल का पीवाईक्यू रखा है उसमें, सब में देखिए हर साल ये पूछता है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये। हम्म। ठीक वो है। हो गया। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो वो होता है ना कि जो किसी चीज को बढ़ा देता है, मतलब हाँ। उसके रिएक्शन कर, हम्म। वैसी चीज जो किसी काम को जल्दी से कर दे। जल्दी से कर दें, फास्ट कर दें, दैट हम्म। इज कॉल्ड कैटलिस्ट। है कि नहीं? अच्छा, हाँ कैटलिस्ट और ये सरफेस एरिया थोड़ा कम समझ में आया इसके बारे में, मैं सोची पहले लर्न कर लो, यही लिख दूंगी क्योंकि डायरेक्ट यही पूछेगा ही। अच्छा सुनो, सरफेस एरिया सिंपल सिंपल। हम्म। तुम्हारे पास इतना मोटा लकड़ी है, ठीक है, इसको हमको जलाना है, कैंडल के पास लेके गए तो बहुत देर लगेगा ना जलने में, है कि नहीं? अब इस लकड़ी का हम्म। पाउडर बना दिए, चूरा पाउडर बना दिए, ठीक है। अब इसको जलाएंगे तो तुरंत जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ? हम्म। तो इसका मतलब हम क्या किए कि ये जो कैंडल था, जो बाहर में जो लकड़ी प्रेजेंट था उसी के कांटेक्ट में आ रहा था ना, हम्म। अंदर अंदर में जो है घुसा हुआ है, धसा हुआ है, उसके कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन जब हम इसको चूर कर दिए तो हर एक पॉइंट जो है आग के कांटेक्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया, समझे? यहाँ पे हम्म। बहुत कम पॉइंट था जो आग के कांटेक्ट में आ सकता था, यहाँ पे हर एक पॉइंट आग के कांटेक्ट में आ सकता है, इसीलिए जल्दी जलेगा। सरफेस, हाँ सरफेस एरिया किसी चीज का वो होता है ना, जैसे कोई ग्लास है तो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वही तो हुआ ना उसका सरफेस एरिया, नहीं, सतह मीन्स तो। सतह नहीं, नहीं उसको बॉटम बोलते हैं। कहने का मतलब कि एरिया ऑफ कांटेक्ट, अच्छा। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। ये देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हुआ ना, तो इसीलिए ये जल्दी से जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा। हम्म। लेकिन यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है ना, इसको जलने में टाइम हम्म। लगेगा, है कि नहीं? हम्म। समझ में आ रहा है? वो कोयला का देखिए ना, हाँ। कोयला जब मोटा मोटा होता है उसको जलने में टाइम लगता है, लेकिन वही पाउडर के फॉर्म में रहता है तुरंत जल जाता है कि नहीं? हाँ। वही होता है। धूमना देखिए, धूमना, धूमना को ठीक भी है। कूट के जलाते हैं हम लोग, हाँ। तुरंत जल जाता है। क्या ये समझ में आया, सरफेस एरिया हाँ। वाला? हाँ ये समझ में आ गया। और ये हो गया, सारा हो गया। हम्म। हम्म। और एक बार ये एक्टिवेशन। एक हाँ हाँ बोलो, क्या एक बोल बार रही ये है? कैटलिस्ट वाला बताइए। कैटलिस्ट वाला देखो, पहले एक्टिवेशन एनर्जी का बताते हैं, तो ही कैटलिस्ट का काम होगा। देखो, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम लोग किचन में करते हैं। क्या करते हैं? गैस में चढ़ाते हैं, पानी बॉईल करते हैं, है ना, ऊपर ढक्कन खुला छोड़ दिए, नीचे गैस जला रहा है, ठीक है, पानी बॉईल कर रहे हैं, एक प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस, इसी पानी को बॉईल कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, ऊपर से ढक्कन ढक दिया, तो पानी कब बहुत तेजी से बॉईल होगा? सेकंड वाला प्रोसेस में पानी तेजी से बॉईल होगा, फर्स्ट वाला में तो नहीं होगा। इसका मतलब ये फास्ट है, वही काम हो रहा है लेकिन ये तेजी से हो रहा है, ये स्लो हो जा रहा है। इसका मतलब हमने कुछ उसमें ऐसा डाल दिया कि वो जो काम है वो बहुत तेजी से खत्म हो गया। तो काम को तेजी से खत्म करने वाला इज कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड करता है। पहला बात, कैटलिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, कैटलिस्ट नेवर डिस्ट्रॉय।
कैसे, इसका मतलब कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। समझ में आया? अब ये कैटलिस्ट कैसे स्पीड किया काम को, ठीक है। तो काम को स्पीड करना बहुत आसान है। देखो सिंपल सा बात है। मान लो एक काम है मेरा, मान लो एक काम है मेरा, ऐसे पहाड़ चढ़ना है, एक काम है, ठीक है, कि हमको यहां से यहां तक पहाड़ चढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो ए से बी तक जाएंगे तो भाई बहुत समय लगेगा, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, एक सेकंड, इस बी को चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ कर देते हैं। हाँ, ए से बी जाएंगे तो पहले ऐसे 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 जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है पता है? कैटलिस्ट का क्या काम है? कैटलिस्ट यहां से यहां तक एक सीधा रास्ता बना देगा, तुरंत चले जाएंगे। तो हमको मेहनत लगा, पहले यहां से यहां तक चढ़ के गए, पूरा दम निकल गया, पसीना निकल गया, हालत खराब हो गया, थक गए पूरा। उसके बाद बड़े आराम से नीचे गए, तो बहुत ज्यादा ताकत लगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगा, यहां से यहां तक जाने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगा। अब इसी एनर्जी को कम कर दिया, यहां से यहां तक सीधा सीधा गए, एकदम नहीं थके, तो यहाँ पे हमको कम एनर्जी लगा। तो बेसिकली कैटलिस्ट का काम क्या है? रोल ऑफ कैटलिस्ट, role of catalyst is to decrease the energy required. अब energy required to complete the process, energy required to complete the process। अब वो एनर्जी रिक्वायर क्या है? देखो सिंपल सी बात है, हमको मेहनत तो यहां से यहां तक पहुंचने तक करना है। यहां से यहां तक तो हम ऐसे घुड़कते घुड़कते चले जाएंगे, है कि नहीं, फिसलते फिसलते चले जाएंगे। तो यही ना, यहां से यहां तक जो एनर्जी, यही तो हमको लगानी है। तो ये जो एनर्जी लगानी है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, बेसिकली ये जो एनर्जी लगानी है, ठीक है, कि एनर्जी रिक्वायर कहाँ लिखे थे हम, हाँ, एनर्जी रिक्वायर टू कंप्लीट द प्रोसेस, ठीक है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो कैटलिस्ट क्या किया बेसिकली, ये तुम्हारा जो काम था उसको, काम को क्या किया, आसानी से कर दिया। इसका मतलब डिक्रीज द एनर्जी, ठीक है। और दूसरा काम ये किया, एनर्जी रिक्वायर, एक सेकेंड हम बोल, इसको इधर से इरेज कर देते हैं। तो कैटलिस्ट का काम क्या हुआ, ये डिक्रीज किया एनर्जी को, पहला काम ये, ठीक है। दूसरा काम क्या किया कि वो एनर्जी कौन सा डिक्रीज करता है, कौन सा एनर्जी को डिक्रीज किया, वही एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है जो उस काम को करने के लिए चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड योर एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी को बुक्स में कैसे दिखाते हैं, तो देखो बुक्स में एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि देखो ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ए मेरा रिएक्टेंट है, उसकी एनर्जी कुछ यहां पर है, बी मेरा प्रोडक्ट है, उसकी एनर्जी कुछ यहां पर है, ये ऐसे ऐसे करके प्रोसेस हुआ। तो ये देखो, मतलब कि हमको इस काम को करने के लिए, इस पहाड़ को चढ़ने के लिए बस यहां से यहां तक मेहनत करना है, यहां से तो हम आराम से आ जाएंगे फिसलते फिसलते। इसका मतलब जो एनर्जी है बस हमको यहां से यहीं तक देना पड़ेगा, है कि नहीं, यहां से। तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब कैटलिस्ट डालने से क्या करता है, ये पहाड़ को छोटा कर देता है ऐसे। इसका मतलब हमको बस इतना ही एनर्जी दे देंगे तो हम ए से बी तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब कोई बीच का रास्ता वो निकाल दिया, इस पहाड़ को छोटा कर दिया, है कि नहीं। तो देखो, तो ये क्या निकला, एक्टिवेशन एनर्जी 2। तो हमको क्या नजर आ रहा है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी 2 तो बहुत कम है, एक्टिवेशन एनर्जी 1 तो बहुत ज्यादा है कि नहीं। इसका मतलब जो कैटलिस्ट है वो क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। समझ में आया, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। वही हमको अभी दिख रहा था पीछे, देखो बीच का रास्ता बना दिया, इतना इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, आराम से गए, कम एनर्जी लगा, ठीक है। एनर्जी को घटा दिया, कौन सा एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया धनु? भग गई कारे।